बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 मैथ में स्वागत है। हम मैथ एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं और कोई कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो उसके भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो भी होशियार रह जाएगा। और आज ये जो प्रश्नावली है क्लास 6 है, ये बच्चों क्लास 6 की, और ये पहली ही प्रश्नावली है। ठीक है, और मैं ये बता देता हूं, जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या में, कहने का मतलब ये है जो भी संख्या है तो संख्याओं में ना करके, ये बेटा यहाँ इन्होंने गलत लिख रखा है, ये काय में तब्दील होंगी, ये शब्दों में होंगी। ठीक है, शब्दों में होंगी। चलो, इसमें गलत लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, पहला है 427, तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो 427। ठीक है, अब दूसरा है 3501, है ना। इससे पहले मैं बेटा कल आपसे सुनूंगा, आप इसे जरूर याद कर लेना, आप लिख लीजिए साथ के साथ। मैं यहां लिखवा देता हूं। देखो बच्चों, मैं से अलग में पढ़ाऊंगा। देखो, इकाई, दूसरे पर बच्चों दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर बच्चों लाख, हाँ शाबाश, 10 करोड़, फिर 10 करोड़, करोड़ के बाद में अरब, फिर 10, ओए होए, अरब, 10 अरब, अरब के बाद में बच्चों अरब, और इसके बाद में 10 करोड़। ये कम से कम इतना तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ बच्चों। जो इकाई में, इकाई को हम एक इकाई, दहाई होती है 10 की, सैकड़ा होता है 100 का, हजार में 4 जीरो आ जाएंगे। और मैं साथ के साथ बताता चलता हूँ बच्चों, जो कॉमा लगता है वो 3 संख्या के बाद में कॉमा लगता है। ठीक है, पहले 3 संख्या, फिर 2-2 संख्या के बाद में कॉमा लगता है, ये पता है। देखो 10,000 में 4 जीरो आ जाएंगे। अब बेटा कॉमा कहाँ लगेगा? 3 अंक के बाद में कॉमा लगेगा। साथ के साथ उतारते चलना। ठीक है, और बच्चों देखो लाख, लाख में यानी यहाँ 4 जीरो है तो बेटा यहाँ कितनी आ जाएंगी? 5 जीरो। तो हमने 3 अंक के बाद में कॉमा लगाया, फिर हमने 2 अंक के बाद में कॉमा लगाया। इसके बाद में बच्चों क्या जीरो आ जाएंगी? 6 जीरो। ठीक है, तो 6 जीरो के बाद में यहाँ 3, सबसे पहले हम 3 अंक के बाद में लगाएंगे प्रांशु बेटा, और फिर 2 अंक के बाद में लगाएंगे। ठीक है अंशिका, और बेटा फिर आई अब करोड़, करोड़ पर क्या जीरो आ जाएंगे? 7। तो पहले 3 जीरो, फिर पहला 3 अंक के बाद में, 2 अंक के बाद में, और ये 1 अंक, 1 अंक के बाद में, मतलब कुल मिलाकर पीछे से 2-2 अंक आएंगे। फिर बेटा 8 जीरो होंगे, तो 3 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 2 2 और 1। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद में, अरे गुनगुनाओ मत, गुनगुनाओगे तो गुनगुनाना बना दूंगा तुम्हारा धंधा। कहीं यूट्यूब पे पिटो, सामने दुनिया देखे। बात समझ में आई? फिर बेटा इसके बाद में आ जाएगी खरब,
फिर 3 अंक, 2 2 2। बात बेटा समझ में आ रही है ना कि चीज? तीन अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक और 2। वीडियो को रुको। हाँ बेटा देखो, मैं कल सुनाऊंगा। ये आपको यहाँ देख अनन्या बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। है ना? मैंने सुनाऊंगा कल को। बात समझ में आई? देखो अब बेटा हम बहुत आराम से कर देंगे। अब बेटा देखो, ये 3,000 है। अब 3,000, ठीक है, तो मैं बताऊं हजार वाला कॉलम ये है, जो हजार वाले कॉलम पे तो 3,501। बात समझ में आई? ये इसका आंसर हो जाएगा अंकों में। ठीक है, अब देखो बेटा 115 अंशिका, 115 आ रही समझ में? और 79,029, 79,029। तो बेटा 79,029 को हम कैसे लिखेंगे? 79,000, तो बेटा 79,000, अब कितना है? 29। ये ऐसे हो जाएगा। देखो वीडियो को देखो बेटा, देखो 1,001। मैं एक बार बता देता हूं तुम्हें लिखने का थोड़ा तरीका। ये लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ कि हजार है ना? हजार बेटा, ये देखो हजार, 1 2 3 4 5वें नंबर तक हजार है। तो यहाँ पे क्या अंक आ सकते हैं? इस पे टोटल 5 अंक आएंगे। ठीक है, ये शुरुआत में कितनी हजार है? 1,000 है, कितना हजार, हजार कहाँ खत्म है? यहाँ क्या अंक है? 1 2 3 4 5। पहला है 1,000। अब मैंने बताई कॉमा लगा लो 3 बार, तो हजार वाला कॉमा गे है, तो खाली एक है तो यहाँ पे लिख दो 1,000। अब ये कितना? एक है, तो एक बेटा हमने लिख दी यहाँ, और जो बचेगा बीच में उन पे 0 भर दो, तो यही तुम्हारा आपका आंसर है। अब देखो, अब यहाँ देखो, समझो बेटा, ये 5 लाख है। 5 लाख, लाख कहाँ तक है? यहाँ तक है। क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 है। 5 का कितने? 7 अंक, यानी 7 अंक आने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कॉमा क्या लगाते हैं हम? 3 अंकन के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। ये कितना है? पहले 5 लाख। अब ये पता होना चाहिए कि ये काई का, ये हजार का कॉलम है, और ये काई का है? ये लाख का कॉलम है। ठीक है, तो 5 लाख है, तो 5 यहाँ ना लिख के हम 5, खाली 5 है तो 5 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब भी ये 5 ही कहलाएगी। अब कितना आएंगे? 200। ये 100 वाला कॉलम है, सैकड़ा वाला। 200, तो 2 बेटा यहाँ लिखी जाएगी 2। ठीक है, 200, और बाकी क्या भर दीजिए सब पर? 0। यहाँ भी 0 भर दीजिए। देखो इसे 50,000, 50,000, 50,000, हजार में कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। तीन के बाद में क्या लगाते हैं? कॉमा। अब बेटा देखो कि 50,000 है, तो कि पूरी की पूरी आ जाएगी 50,000। देखो भरे ना भाई दोनों कॉमा, ऊपर नहीं भरे थे 50,000। ठीक है, अब कितनी है? 503, 500। अब बेटा इसे देखो, लास्ट सवाल को, लाख है, लाख। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना? 7, क्या अंक आने इसमें? 7 अंक आने। 1 2 3 4, लाख है, जब शुरुआत में लाख है तो लास्ट वाला ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम कॉमा कहाँ लगाने हैं? 3 अंकन के बाद में, फिर 2 अंकन के बाद में। ये किसका कॉमा है? यहाँ का आएगी लाख आएगी, यहाँ सैकड़ा सॉरी, यहाँ हजार आएगी, यहाँ सैकड़ा आएगी। बात अब 79 लाख है,
तो 79 तो बेटा पूरी की पूरी ऐसे आ जाएगी। अब कितना आएंगे, 2000 है। अब 2000 यहाँ ना लिख, यहाँ लिख दिया तो 20 आ जाएगी, तो 2000 इस पे लिखना है। अब की 2000 है हमें। अब कितना 4 है, तो खाली 4 है, पीछे लग जाएगी, पीछे के 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा। देखो पहले तो काय में लिखवाए वो अंकन में लिखवाए। पता तुम्हें यहाँ कहाँ यूज हो गए इनको, जब जब तुम थोड़े बड़े है जाओगे ना, जब बैंकन में से पैसा निकालने जा करोगे, चांटा मारोगे तो खींच करके है ना, जब तुम बैंकन में जाओगे पैसा निकालने जाओगे, तो बेटा हमें लिखवाने की जरूरत पर है कि 1 लाख शब्दन में लिखो, 1 लाख को अंकन में लिखो। जब बड़ी दिक्कत है जाकर 1 लाख जब आ जाओ शब्दन में लिखवाने के लिए हिंदी में। ठीक है, तो मेरे कहने से बेटा सबसे पहले तो तुम ये याद कर लीजिए कि कॉमा लगाने सीख लो। 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 अंकन के बाद में कॉमा, यहाँ 3 अंकन के बाद में कॉमा, फिर फिर रहेगा, मतलब कुल मिलाकर फिर 2 अंक के बाद में, पहले 3 फिर 2 फिर 2, जब अकेला तो अकेला है ही है फिर तो। अब देखो यहाँ बेटा, यहाँ 3 अंकन के बाद में कॉमा लग दो, यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ 3 अंकन के बाद में कॉमा, फिर 2 अंकन के बाद में कॉमा, फिर 2 अंकन के बाद में कॉमा। अब बेटा देखो ये जो पीछे है का है, ये जो पिछले जो 3 होती है ना, ये क्या कहती है कि सैकड़ा के लिए बोलती हैं। खाली अगर मैं पिछले 3 में देखूं तो कहा है कि 19 है ना, ये पिछले 3 में 19 है, तो ये 19 ही बोली जाएगी। और जो कि ये काय को होगी 1000 का कॉलम है भाई, पहले सैकड़ा था फिर 1000, तो भाई सीधी सीधी है 7019। ठीक है, अब यहाँ देखो, अरे हाँ बेटा चुप। अब बेटा ये जाएंगी 13, 13 तो बोली जाएंगी, और ये कहा है कि 1000 का कॉलम है, तो 23,000, 23,013। पेज गलत लिखिएगा ना, वीडियो रोक गया था। देखो बेटा अब हम करते हैं, जो पिछली वाली के जो सैकड़ा है कहा 3, ये कहा पड़ी जाएंगी, ये 379, और ये कहा है 69, 69 ये क्या का कॉलम है 1000 को, ये क्या बोली जाएगी 69, 69,379, 79 लिखी जाएगी ना बेटा, 79 है, 79 ना, 79, 79 है ना, 79। तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो बेटा इसे उनको भी पूरी कर लेना, 69 लिखी जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं बेटा, ये कितना है 59, ये कितना है 93, ये कितना है 8, अलग अलग ही बोले जाएंगे कॉमा के बीच में। ये 1000 है तो 93,000, ये लाख है तो 8 लाख, ये 59 है तो 59, तो सीधी सीधी है 8 लाख 3 का है, क्योंकि 93,000 खाली 59, 59 59। अब बेटा इसे देखते हैं, देखो ये 3 में कितनी है करना 5 है, 5 है ना बेटा, ये का है यहाँ कुछ है ही ना, 1000 पे कुछ है ही ना तो हम बोलेंगे ही ना, 5 पे है, ये कितनी है 5 लाख, 5 लाख 5। बस क्या करूं, 1000 है ही ना, सैकड़ा है ही ना, तो कुछ ना बोली जाएगी। अब देखो ये 3, ये 2, ये 2, ये 2, ये सैकड़ा है, ये 1000 के दोनों को में,
ये लाख के हैं, ये करोड़ के हैं। तो हम कर सकते हैं 4 करोड़, 4 करोड़, ये 40 बड़ी की वहां तो चलेगी इस पर 40,000, 40। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? कर वीडियो बंद बेटा। पंडित जी वीडियो को शुरू करो, शुरू कर दे वीडियो। हमारे पंडित जी हैं, ये इसके सहायक हैं, जो वीडियो को एडिट करेंगे या करेंगे, ये इन पर ठेका। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले, अरे ये तुम्हारे आगे भी भविष्य में काम आवेगा, जो नवोदय की तैयारी वाले बच्चे जितने भी है ना, कि प्रश्न आवेगा तुम्हारे 100% नवोदय वाले। और आगे तुम पुलिस की तैयारी करोगे तो भी तुम्हारे काम आवेगा। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखो, और सब कर लेंगे कि कह रहा हूं 1 2 3, 1 2 3 के अंक हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं, अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। इन 9 अंक से मिलकर ही सबरी संख्या, इन सबरे अंकों से मिलकर ही सभी संख्या बनती हैं। ठीक है, 1 2 3 5 7 8 9, इनसे ही। जब कहीं वीडियो में चल वो तो सही बोल लो, आप तो सही मत बोलो। अब बेटा 3 अंकों की कह रहा बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखो। यानी कहने का मतलब है 1 2 3 से कितनी संख्या बनेंगी? एक तो बेटा की बन ही गई है ना, एक ये जो 3 अंक की है, तो एक और यहां बन जाएगी भाई। एक 2 बार लग गई पहले, अब 2 लिख ले आगे 2 बार, 2 से भी 2 बनेंगी, 2 से क्या बनेंगी? एक तो 1 3 बन जाएगी, और एक 3 1 बन जाएगी, और एक 3 3 भी 2 बार आ जाएगी, 3 भी 2 आ जाएगी। अब जो जो संख्या का बची, 1 और 2 और 2 1, ये क्या संख्या बनेंगी तुम्हारी? तो ऐसे लिख देना, आंसर है। और कहने का मतलब पुनरावर्ती ना हो, यानी कोई संख्या 2 बार रिपीट ना होगी, बस सवाल। देखो एक और मैं अलग ऐसे बता देता हूं, अरे तुमसे पूछ ले, ये तो समझ, अगर पूछ ले, हाँ लिख दे 4 5 6, या से बनने वाली कितनी संख्या बन सके? पहले तो एक गई बन गई, प्रेम के बच्चे, प्रेम दीवाने, ये है गई। जब 4 है तो 4 2 बार आएगी, और एक 6 और 5 रिपीट हो जाएगी। 4 है गई बेटा, 5 भी 2 ही बार आएगी, तो 5 है, एक तो 4 आ गई, 6 आ गई, 6 रिपीट और 4 आएगी, और तुम्हारी 6 भी 2 ही बार आएगी। 4 5 5 4। ठीक है, बात समझ में आई? आई तो उतार लेना सवाल को, ना आवे तो मैंने करा दियो, वीडियो को देख लेना। अब बच्चों ये कहना चाह रहा है 0 3 5 से, मतलब कहने को मतलब है ये 0 3 5 यही लिखिए, या डेक्स डेक्स का मतलब तो सेम प्रश्न है ये। 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हुए। अब यहाँ से क्या अंक बनेंगी? ठीक है, तो एक बार बताऊं, 3 अंक होने चाहिए। अगर मैं यह संख्या बेटा ये 3 अंकन की ना है, ये 2 अंकन की है, क्योंकि जो 35 है ना, यहाँ में 2 ही अंक है ना, है 2 ही अंक है ना, क्योंकि 0 की तो वैल्यू ही ना होगा यहाँ। तो 3 अंक की पहला करेगी, पहले फिर करो यहाँ 3 2 बार, एक तो यहाँ 0 कर लो, एक 5 कर ले, और 5 कर लो 0 कर, और एक कर लो, गे तो तेरी खत्म होगी। एक 5 लिख लो 2 बार, 0 3 3 0, तो क्या संख्या बनेंगी? 4। आई समझ में? अब देखो बेटा, अब ये कह रहा है 6 7 0 5 अंक है, 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। 4 अंक, वहां में अंक 4 होने चाहिए। जैसा मैं चश्मा लगा के दिखा दूं, ये 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है ना। अब क्या अंक है? ये 3 अंक है। ठीक है, ये भी 4 अंक की संख्या है बच्चों, ये भी 4 अंक की संख्या।
यानी वहां में 4 अंक हुए। ठीक है, अगर 9 कहने लगे जी कैसे बना लो ना, ये क्या अंक की है 3। समझ में आ रही है गुड्डू, गुल्लू गोली? फिल्म बहुत देखते गई है तू है? उल्लंघा यहाँ को, उठ के यहाँ को वीडियो रोकी। अरे हमें सुनो है तो क्लास 6 में तो फिल्म बहुत देखा, डोल तो गई है हैं? ये देखो तू बदमाश है, रो गई हमने सुनी है। नहीं सर, पूरे दिन डोलता है बेटा ना डोले। अब बता रहा होगा तो वीडियो के सामने पढ़ ले, तो मैं बता रहा हूँ। और दांत ना कब तो ना मांझे, देखो दांत तेरे कैसे है रे? अरे तेरे दांत ऐसे रंग तो बड़ी दुकान है, और तेरे दांत ने को छोरी देखने लगी तो नो कहेगी कि दांत कैसे यहाँ के। अरे दांत ने घिसा करा डेली, फिर कैसे ऐसे है रे गंदे? आज नहीं मांझे, आज में है के गंदे दिलवा खावे। चल जा दबा के। रुक तो ना आई वीडियो, रुक रही है? हैं वीडियो में आ रहा हूँ ना? हाँ ये तो चाह रहा, अब रुक गई। हाँ ना रुकी बताओ। अरे अब बेटा बच्चे हैं, अब देखो बेटा, अब ये कहना चाह रहा 4 अंकन की बड़ी संख्या। अरे पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 0, ये बड़े अंक बन गए। ठीक है भाई, अगर मानो सबसे बड़ी संख्या। अब मैं छोटी की बात करूं तो छोटी की बेटा मानो तुम ऐसे करोगे ना, ऐसे करने लगो जी, ऐसे अगर छोटी बनी ना, क्योंकि यहाँ एक शर्त धर रखी है 4 अंक की। तो हमें क्या करनी है, बेचारे की अदल बदल करनी है कि तू यहाँ बैठ जा और मैं यहाँ। ये 5 और 6 अदल बदल करने, तू मेरे दिन बैठ जा, मैं तेरे दिन बैठ जाऊँ, तू मेरी मैं तेरी। हाँ बेटा वीडियो रोको। हाँ बेटा देखो, अभी एक सवाल रह गया था इसमें दूसरा नंबर का, उसे हम बाद में कराएंगे। देखो हम बहुत आराम से, ये तो शायद करा दिया है ना, ये तो करा था हमने, 6 तक करा दिए थे ना, एक उसमें रह गया था उसे बाद में। देखो बेटा 7वां सवाल बड़ा आसान है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैं 3 अंकन की, देखो 2 अंकन की पूछी आप सबसे संख्या 10, 2 अंकों की, मैं छोटी की बात कर रहा हूँ, छोटी की। अभी छोटी की बात, अगर 2 अंकन की पूछी जाएगी तो 10, और 3 अंकन की छोटी है 100, 4 अंकन की 1000, 5 अंकन की, यानी हमें सिर्फ है कहा है 0 0 बढ़ाते चलेंगे ना। देखो बताऊं बेटा, देखो 3 अंकन की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि हम 3 अंक है 1 2 3, अगर मैं यहाँ से 1 भी घटा दूं तो कितना हो जाएगा 99। ये क्या अंकन की आ जाएगी, 2 अंकन की आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछी है क्या अंकन की, 5 अंकन की, तो हम कर देंगे इसे इस तरह से, 1 लिखे 4 0 तो 10,000। ठीक है, यहाँ का पूछे बच्चों 5 अंकन की बड़ी संख्या है ना, 5 अंकन की बड़ी संख्या, तो हमें 5 9 लिख देने हैं। ठीक है, 99,999। अगर तुमसे 3 अंकन की पूछने लगे, 3 अंकन की बड़ी संख्या 3 9, 2 अंकन की पूछने लगे 99, क्योंकि अगर यहाँ में 1 भी जोड़ोगे तो 100 हो जाएगी, तो 4 अंक हो जाएंगे ना। ये तो पता है तुम्हें सब, क्योंकि तुम इतने तो इंटेलिजेंट है हो। अब बेटा देखो 6 3 6, यहाँ में पूछा स्थानीय मान, यानी ये 6 का स्थानीय मान कितना है। चलो होना सारा पड़ जाएगा, अन्य पढ़ाई पे ध्यान देगा, कभी हाँ मैं फाड़ती रहे हर समय। ठीक है, 6 का स्थानीय मान 6, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। 6 गुणा दहाई कितने की होती है 1 बराबर 6, आंसर 6। ये दहाई है, दहाई 3, फिलहाल फिलहाल तो बेटा 6 के ही पूछे हैं इसने, तो दूसरा 6 ये है 6 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा। ठीक है,
तो बात यहाँ समझ में आनी चाहिए आपको। मिटाऊं? मिटा दीजिए। सवाल 9, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कौन के पास में शेयर करनी है? अपने दोस्तों के पास में, अपने भाई बहनों के पास में, अपने चाचा के पास में मत करो, चाचा ना देखेगा तो चाचा के ना बोले, चाचा के बाद में शेयर करो। और क्या बोल रही है? नहीं, चाचा के बाद में क्या शेयर करेगी? नो गई सर जी, मैंने ऐसी बोली, करना करिए ऐसी बोलेगी ये तो। बेटा यहाँ में क्या पूछो? 3 के विभिन्न स्थान पूछे, यानी स्थानीय मान पूछे 3 के, बस 3 के। 3 गुणा इकाई दहाई, दहाई होती है 10 की, मैंने भी बढ़ाया हो, और 3 और 10 की गुणा करेंगे तो 30। ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना होता है? 100। ये फिर 3 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा 1000। ठीक है, तो बच्चों यही है तुम्हारा आंसर। ये तो है ना बड़ो डेंजर। 52 31, यहाँ तो पूछो है प्रत्येक के एक एक के स्थानीय मान बताने हैं। अरे मसूल गुलगुल भांजा तू, तो कौन बोल लो? भांजा रे भांजा तू, ये वीडियो पे खड़े कर लूंगा बेटा। 1 गुणा 1 बराबर 1, 3 गुणा 10 बराबर 30, 3 आए दो। वो चश्मा बेटा चेक कराने पड़ेंगे, वो देखो कम दिखाई दे रहा वो। तो 300 कौन सा? ये 5 गुणा, ठीक है, तो बेटा ये आंसर हो गया। मैं यही एक चीज बता देता हूँ तो मैं अलग से कुछ, है ना। देखो बेटा, अगर मैं या की तो स्थानीय मान, अगर मैं पूछने लगू जी या का जातीय मान, यानी जातीय मान, फेस वैल्यू पूछने लगा कि या की जातीय मान क्या है, तो बेटा या को जातीय मान 1, या को 3, या को 2, या को 5। ठीक है, जातीय मान वो ही रहता है। ठीक है, अरे भाई यूपी पुलिस में आए हो जातीय मान पूछने के लिए? अरे कोई जान ही ना जातीय मान का हो गया आज तक, है ना। तो समझ गया ना, यहाँ माता मैंने बता दी। अब बचाओ तुम्हारा अंतिम सवाल। ठीक है, और भैया हमारी, अगर तुम्हें मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों, आप यहाँ कक्षा 6 के, कक्षा 7 के, कक्षा 8 के, कक्षा 9 10, ठीक है, आप बेटा प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा क्लास 6 मैथ, ठीक है। इसमें जाओगे तो इसमें जाने के बाद में आप, अगर आप प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आपके बड़े भाई, चाचा, ताऊ, मोहल्ले पड़ोस में, अगर ना जाने तो प्रेम के पास में ले आना। प्रेम हमारे फोन के बारे में कीड़ा है, फोन की। और एक हमारी एक लड़की प्राची है, वो फोन में बता देगी। अब पता हो ना तुम कहाँ देख रहे हो, जन पाकिस्तान में देख रहे हो, जन बनारस में देख रहे हो, दिल्ली, तुम दुनिया पूरे भारत में मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके बेटा आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप मानो स्टूडेंट हैं क्लास 8 के, मैं थोड़ा सा है बता दें, ठीक है, यूपी बोर्ड के हो क्लास 8, वहां पे लिखा हुआ क्लास 8 में, तो उसमें जाके प्ले लिस्ट में जाओगे तो थोड़ी छेड़ाखाड़ी करना, तो वहां तुम्हें प्ले लिस्ट दिखाई दे जाएगा। जब प्ले लिस्ट में देखोगे तो वहां लिखा हो क्लास 8 का मैथ, अगर उस पर क्लिक करोगे तो बेटा आपको सब पूरा 8वीं का पूरा मैथ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 9वीं वाले देख नहीं हो, ऐसा 11वीं वाले देख नहीं हो, ऐसे 12वीं वाले देख लेना।
अब हम सवाल के अंत में जाते हैं, ठीक है। 5 4 5 ये क्या कह रहा है, मैं प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर, कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ स्थानीय मानन को अंतर होता है। अंतर काय को मैं वीडियो रोकियो बेटा। देखो ये हमारा प्रेम है स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है और भगवान जी को बहुत मानता है, बहुत अच्छे भक्त है भोले बाबा को। और मुझे तो ऐसा लग रही है कि मंदिरन पे ना रहने लगा, मंदिर पे हर समय बाबा के संग ही रहता है। तो बेटा बाबा बाबा तो कुछ करतो ना कर दियो। देखो कितना बड़ा तिलक लगा रखा है ना। पढ़ाई पर नहीं करता है, पढ़ाई में तो जीरो है, अब तो सुधर गो है ना। अब अंतर ना पता तो अंतर काय को में काय क्या में अलग, अंतर अलग होती है उस संख्या कहते। जा गधा पिट जाएगा मुंह पर, वीडियो रोक दे। देखो अंतर पूछा है, देखो बेटा ए इसका स्थानीय मान 5 आ जाएगा सीधा, और इसका स्थानीय मान 500। वो तो तुम कर ही दोगे बेटा, 5 गुणा 1 बराबर 5 है ना, वो मैंने बता दिया। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो हम इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो 495 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों एक और मैं बता देता हूँ, अगर योगफल पूछा जाता तो ये संख्या दोनों जुड़ जाती। ऑल स्टूडेंट बाय बाय, लव यू, बाय सभी स्टूडेंटों।